Hello, Bacho. Let's read this question. It says, magnetite is a natural occurring ore of iron which has attractive and directive properties. This was called as a natural magnet. When suspended freely, the ends of a natural magnet point towards geographic north-south direction. Approximately, the small angle between the geographic north-south direction and the north-south direction of the freely suspended magnet is called as magnetic declination. Magnetic inclination or magnetic depth and the horizontal component of Earth's magnetic field are two more important parameters. These three parameters are called as magnetic elements of the Earth. Read the above passage and answer the following short answer question on the basis of your understanding of the passage and related studied concepts. So the question is, what is the magnetic inclination or depth? So हमारा key concept यहाँ पर क्या है? वो है magnetic inclination or angle of dip or just dip. So we have magnetic inclination. अब बेसिकली मैग्नेटिक इंक्लिनेशन होता क्या है? तो बहुत नॉर्मल सी डिफिनेशन है कि द एंगल दैट अ मैग्नेटिक नीडल makes with the horizontal plane at any specific place is called as magnetic inclination or dip. अगर मैं इसे फर्दर डिस्क्राइब करूं तो अगर आप सपोज कर लो कि ये हमारा अर्थ है, राइट? तो जो ये एक्सिस जा रही है ये आपको पता है जियोग्राफिकली नॉर्थ और साउथ की एक्सिस जा रही है, और ये जो एक्सिस जा रही है हमारा जो अर्थ का मैग्नेट होता है एज अ बार मैग्नेट, ये वो एक्सिस जा रही है। तो ये अर्थ की बार मैग्नेट की एक्सिस जा रही है। मैं इसे ऐसा कुछ ऐसा ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इसका साउथ पोल इस डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन। तो इससे केस में क्या होगा कि अगर आप सपोज करो ये इक्वेटर लाइन है, राइट? इक्वेटर लाइन पे जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो कुछ ऐसे रुकती है, राइट? तो इस लाइन पे हॉरिजॉन्टल भी क्या है, और हॉरिजॉन्टल की एक्सिस और मैग्नेट की जो मैग्नेटिक लाइन, सॉरी, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रुकती है, वो नीडल्स रुकती है, वो कुछ ऐसे रुकती हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल है वो भी ऐसा है और मैग्नेटिक नीडल की एक्सिस भी ऐसी है। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप हो जाता है वो क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, 0 डिग्री। अगर आप सपोज करो फर्दर यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक नीडल की पैटर्न होगी वो कुछ ऐसा होगा, राइट? अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो हर एक पोजीशन पर डिफरेंट होगा ना। यहाँ पर क्या होता है, ये एकदम वर्टिकल होगा, ऐसा होगा। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे एकदम ऐसा हो गया, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे फिर पूरा ऐसा होगा, राइट? अगर आप बॉटम पे देखो तो क्या हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसा है और वर्टिकल कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप बना वो कितना बन गया, 90 डिग्री। और जो इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप बना वो क्या बना, 0 डिग्री। हॉरिजॉन्टल से हमें देखना है तो एट इक्वेटर जो डिप एंगल हो गया या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया 0 डिग्री। एंड एट पोल्स वो क्या हो गया, 90 डिग्री। एंगल ऑफ डिप कितना हो गया, 90 डिग्री। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आप सपोज कर लो ये मैग्नेटिक नीडल की एक्सिस कुछ ऐसा हो, मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो, और ये हॉरिजॉन्टल जा रहा हो, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो, ये फील्ड शो कर रहा हो मैग्नेटिक नीडल का, तो ये जो एंगल होता है ये एंगल होता है एंगल ऑफ डेप्थ और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। So this is the answer for this question. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.